श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आज की बेहद सुंदर सी लीला। सेविका देखती है कि वो अपने रूम में है और वो सो रही है, लेकिन अचानक ही तो उसे कुछ फुस-फुस की ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कि कोई चीज़ कुछ इधर उधर हो रही है। वो अचानक से उठती है और जाके चेक करती है। वो देखती है कि हमारा प्यारा सा कन्हैया, छोटा सा कन्हैया, मोटी मोटी मोटा मोटा काजल, बालों में एक तरफ उसकी जुड्डी लटकी हुई, और वो देख रही है कि प्यारा सा कन्हैया जो है जिसमें कपड़े भरे हुए हैं उस कमरे में जाके मतलब एक एक पॉलीथीन निकाल निकाल के चेक कर रहा है और देख रहा है कि मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, और बोल रहा है जाऊँ मैं कछूना है, जाऊँ मैं कछूना है। तभी सेविका की तरफ उसकी नज़र जाती है तो वो एकदम डर जाता है। तो सेविका कहती है, क्या कर रहे हो लाला, नेक देर सो ना सकत, मैं सो रही ना, तेन जगा दी मैं। तो बोलो ना ना तू सो जा, तू सो जा, मैं कछु ढूंढ रहा हो। तो बोले कहाँ ढूंढ रहे हो बता। तो बोले कछु ना, मैं जी देख रहा हूँ कि मैया ने सब बांट दो, सबरी चीज़ बांट दी मैया ने। बोले हाँ, तो तेरी मैया को तो काम ही जे लाला, कछु हुए बस उठा के दे दो, यही करते वो। बोले वो लिपस्टिक वो बांट दी। बोले हाँ लिपस्टिक बांट दी। नेल पॉलिश हो, बोले नेल पॉलिश वो बांट दी। और वो मेहंदी की कीपो बांट दी। बोले हाँ बांट दी। तू क्या करता अब इनको। मैं तो कछु नहीं करतो, और कल गिफ्ट दे दो ना मैया ने सबन को। बोले हाँ गिफ्ट दे दे लाला। तो का है वो तो परेशानी का है। अरे श्यामा गाजे, श्यामा गाज लिपस्टिक खत्म है गई ना, और नेल पॉलिश खत्म है गई ना, वो मेहंदी नहीं लगागी का। मैं नहीं लगाऊंगा। तो सेविका बोली आज तो बड़ी की बात, श्यामा को ध्यान आएगा और का। मैं बा नानी ते नाराज हूँ। बोले का नानी ते। बोले बुई जिनकी बहू आई थी। बोले चो। बोले बिन्ने अपनी बड़ी बहू को मेरे मोते ब्याह नहीं करो और छोटी बहू को मेरे ते ब्याह नहीं करो। तो सेविका को हंसी आ रही थी, लेकिन वो कह रही चो भाई, उनकी राधा थी ना वो, तो वो अपनी राधा का ब्याह तेरे से क्यों करते, उनके लाला से ब्याह हो गया उसका। और वो जो उनकी छोटी बहू थी वो तो उसकी छोटे बेटे की बहू थी, तो उसका ब्याह तेरे से कैसे हो जाता। बोले जय मारे में नानी ते नाराज हूँ कि बिन्ने अपनी दोनों बहू में थे एक बहू मोना दई। बोले कि का रे लाला, तेरी बहू है तो बुलाओ श्यामा। श्यामा बुलाऊँ भाई। ना ना श्यामा मत बुलाओ। श्यामा ने तो बाय दूसरी बारी को ना वो दे दो आशीर्वाद। बोले का आशीर्वाद दे दो। वो चूड़ी दई थी ना माने श्यामा को जई के मारे। और कल तेने कहा करो हो। तो बोले कछु नहीं लाला, काहे को तुझे सब चीज़ करो, छोड़ना। अब ये चीज़ तो जानी है ना। तो बोले जई तो मैं बदलो लूँगो। तो बोले कितनी गंदी बात लाला, ऐसे कोई बदलो लें तो है, बदलो ना ले जात। कोई चीज़ का हुए दई जाते ना तो फिर बाको बदलो ना ले जात। अच्छा अब मैं कछु ना कह रहा हूँ। और ये बात बोल के लाला चुप रहता। और बोलो वो और तुम्हारी प्रियाजू। तो वो सेविका बोले ओ लाला ढंग से बात करियो, मेरी छोटी बहू है वो, मतलब मेरी छोटी बेटी है वो, ठीक है, और बहुत प्यारी है वो। हाँ हाँ वो तब पता है। तुमने क्या करी कल, चूड़ी साड़ी बिंदी लिपस्टिक सब सब तुमने प्रियाजू को दे दी ना, श्यामा को क्यों नहीं दी। श्यामा को बस एक चूड़ी दी। तो बोली लाला प्रियाजू ने बड़ी ना है। बोले बस देख वे में तो बड़ी है, वैसे तो श्यामा जू बड़ी है ना, देख वे ते बड़ी है वे ते का मतलब। देख लाला ज़्यादा मत बोलियो, मुँह अच्छा ना लगत कोई प्रियाजू को कछु बोले तो, ठीक है ना। बोलो हम डर पते बिनते बिन को नेक हाथ उठ गो तो हम गिर जाएंगे ना। तो बोले हाँ जय मारे ऐसे बोलतना है लाला, मेरी बेटी है ना वो, हम ध्यान रखेंगे श्यामा को अगर आगे थे, ठीक है, जो चाहिए हम ले आएंगे, चूड़ी बिंदी सब चाहिए ना हम ले आएंगे। लाला वो पहन के अपने भक्तन को ही तो देते ना। हाँ मैं तो और वो चीज़ जानती हूँ तुम्हारी लड़ैती जू को। बोले लड़ैती जू को नाम तो बिल्कुल मत ले दियो, हमारी लड़ैती जू तो बिल्कुल कछु ना के। बोले मैंने सुनी हती वे कमरा में बात कर रहे थे। बोले तेने कंते सुन ली भाई, तू काई को गयो बिन के कमरा में। बोले मुँह फुसफुस की आवाज़ आ रही, जामर में चले गो और मैंने जाके सुन ली। बोले कहाँ सुनी तेने। लड़ैती जू कह रही थी हाँ करुआ जी मैं तो तुम्हारी बात सुन रही हूँ, तुमने तो सवन्ने लूट रहे हो, तुम आगे ठाड़े है के, और मोह को तुमने छिपा दियो है, हैं सब चीज़ तुम खुद ही अकेले ले लो हैं, और मैं पीछे कर दी तुमने। रहन दो कोई बात ना है, नेक और आगे की बात है। तो सेविका कहती है ना ना मेरी लड़ैती जू तो वैसे भी कुछ नहीं बोलती, आज कैसे बोल रही है। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो ना कन्हैया। तो पदो है ना, मैंने तो कही थी ना कि मैं सखी झूठ ना बोल, मैं बोल रहा हूँ ना लड़ैती जू और कछु बोल रही थी। बोले और क्या बोल रही थी। बोली कि और जो कह रही थी मेरो ब्याह है जान दो, फिर देखियो मैं आगे ठाड़ी हूँगी तुमको पीछे रखूँगी, मैं तुम्हें पर्दा में रखूँगी।
बोले क्या बात कर रही है, ऐसे बोल रही थी लड़ाई थी जो? बोली हाँ ऐसे ही बोला उन्होंने। भाई लाला तू ऐसे दूसरे इनकी बात का ही सुनते है। और मैंने कहा वो मेरे तिरुपति बालाजी बहुत अच्छा। तो बोली मैंने बिन की वो बात सुनी आती। बोले बिन की का सुनी, और बिन की पद्मावती जी क्यों सुनी आती? बोले तू का सवन की बात सुनवेगा? बोले हाँ वो तो यही कह रहे थे, मैं तो भाई वो ही काम कर तू जो मेरी हुंडी को चल चुका है, बस जो मुँह दे तो मैं बिनको दे तू, जो मुँह ना दे तो मैं ना दे। तो बोले कहा लाला, पर लाला वो तो सही कह रहे हैं ना। बोले कि तो लाला कह रहे हो क्यों, वो कैसे सही कह रहे? कन्हैया पूछ रहा है सेविका को। तो सेविका कहती है हाँ लाला उनकी लीला ही ऐसी हुई थी, जब उनका ब्याह हुआ था ना मैया पद्मावती के साथ, तो वो कर्जे में चले गए थे ना कुबेर जी के, इसलिए जो उनको देता है वो उनको दे देते हैं बस, इसलिए उनकी बात को बुरा मत मान, सही तो बोल रहे वे। हाँ हाँ। बोली कि और देखना हमारी करुआ ने कितो काम करो, सब देख सब चीज़ भाई कि नहीं, तुम लोग को सिंहासन पे बिठाओ ना। ओ मैं पहले आयो हो तो करुआ ना करो ना लाला, ऐसे ना बोल, सबन ने करो है, ऐसे बोलते सबन ने करो है, ठीक है ना। तो बोले अब क्या करूँ? बोले और क्या करूँ मैं, चल हम ना आज डाको डालवे चलते हैं। तो बोली का लाला डाको डारवे, तू डाके डारवे की बात करो, पल्लव को तेरी मैया कितनी दुखी है रही है तुम्हें पता है। तभी कन्हैया को ना मतलब माँ की याद आ जाती है, मीन्स मेरी याद आ जाती है, और फिर रोने लग जाता है। और वो कहते देखो ना मेरी मैया कितनी गरीब है गई है, मैं बहुत परेशान है गो। तो से कह रही हाँ हाँ बस है गई तेरी नौटंकी, अब बता क्या करेगो? बोले कछू ना है, आज हम बाबा के घर जाएंगे, बिन के जहाँ डाको डारेंगे। बोले तो कैसे पता हो? बोले मैं गए हो तो बिन के जहाँ। बोले कौन से बाबा के घर गए हो लाला? बोले तू जानते बिन्ने। और लाला बताता है, फिर बोले तेने कहा करो, मैं बिन की तिजोरी के झोरे गो, मैंने वो धीरे से खोलो, लेकिन माटिया वो आंटी आ गई। मैंने की फिर वो आंटी ने मुँह देख लो हो, तो मैं जल्दी से खोल के फिर धीरे से फिर मैंने देखो बिन की तो तिजोरी खाली रहती, बेव गरीब है गए। तो सेविका बोली देख बेटा काऊ के यहाँ बेटी को ब्याह है रोए, काऊ के यहाँ बेटा को ब्याह है रोए, और जिनके यहाँ ब्याह है जाते ना वे गरीब है जाते, तो तू काऊ बड़े के यहाँ चले जातो ना, मैं बता दे तू बिन के जहाँ चले जातो। बोले कौन के जहाँ? चल अंबानी के जहाँ। अरे वो अंबानी तो बहुत गरीब है। अरे बा अंबानी की बात ना कर रही लाला, वो अंबानी। तो लाला कहता ना मैं ऐसे वैसे इनके घर ना जात, समझ गई ना, ऐसे वैसे इनके घर ना जात। तो बोलो ठीक है। तो फिर क्या करे लाला? तभी सेविका कहती लाला बिहारी जी के पास चलते हैं। तो कन्हैया कहता हाँ हाँ बिहारी जी के। तो सेविका कहती अरे नहीं रे, बिहारी जी तो अपने ही घर पे है, पर वो कन्हैया कहता पर वो तो करुआ के रूप में है ना, चल हम लोग ना वृंदावन ही चलते हैं। बोले हाँ लाला वैसे बहुत दिन आएगा, लेकिन बिहारी जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दिव्या तो उसकी भी मैया है ना, तेरी भी मैया है, उसको अच्छा नहीं लगेगा हम लोग जाएंगे तो। वो कहता है कोई बात ना है। तो सेविका कहते देख लाला चोरी तू करियो ठीक है, मैंने देखो है कि कल को वो बड़ा सा हार पहरवे वारो शाम के श्रृंगार में, ठीक है ना, बहुत मस्त हार पहरवे वारो। तो मुझे बात पता चल गई सीक्रेट। तो वो कह रहा ठीक है चलो, और 2 मिनट में ये लोग वृंदावन पहुंच जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि शयन सैया पे जो है बिहारी जी सो रहे लहंगा पहने हुए। सेविका देखती है देख लाला सोए रोए, देख बिहारी जी। तो कन्हैया ना जल्दी से उसकी चारपाई के नीचे देखता है, पर जाके चारपाई के नीचे तो कछू ना है, तू तो जो कह रही थी कि जे सोने के बापे सोते हैं, नीचे तखत है तखत। तो बोले पागल है का, चल बात छोड़, गले में देख बा के कितना बड़ा कंठा लटक रहा है, सोने को होगा लाला। बोले पर हम चुराएंगे कैसे? और बिहारी जी इस स्टाइल में सोए, एक टांग ऊपर की तरफ एक टांग लंबी, और उन्होंने घाघरा पहना हुआ है। सेविका कहती मैं तो ना चुराऊंगी लाला, तू ना ऐसा करियो हौले ते पीछे ते न्यो हौले से और पेच खोल दियो सोई। तो बोले ठीक है मैं खोल दूंगा। और ऐसे बोल के लाला जो है सेविका के बोल के और धीरे से खींचता, लेकिन तभी जो है बिहारी जी एक साइड को करवट बदल लेते हैं। अब जैसे ही करवट बदलते सेविका कहते लाला, तभी वो कहते हैं सोए रोए, और वो धीरे से करके माला निकाल लेते। तो कन्हैया कहते चल अब जल्दी सी ना। बोले लाला जिच्चा के निवेते पहले ना पतरी गली ते है के भाजला जोड़ते। तो तभी ना कन्हैया गले में डाल के और कंठा को और भागता है बहुत तेज।
तभी सेविका कहती है भगवान जी मुझे माफ़ करियो, मैं ना मुँह चोरी करवे आनो पड़ो। और तभी तक लाला की आँख खुल जाती है और लाला कहते हैं सोना। बोले ना ना बिहारी जी मेरे कछु ना करो, लाला मेरे कछु ना करो। बोलो तो कौन करो है, मैं हार का है, मैं तो नौटंकी कर रहा तो मैं तो बस देख रहा चोर कहीं की, तू मेरो हार लेवे फिर आगे तू बाज नहीं आवेगी है ना। तो बोलो ना लाला वो मैं ना चुरा, वो कन्हैया ने चुराया। लाला सच्ची। बोले ना तू झूठ बोल रही है ना। बोले ना लाला। तो बोले सभी बोलते कहाँ भाज के गए। बोले वो पतरी करी थे भाजे हुए, पतरी वाली थे। तो तभी ना लाला पीछे से भागना शुरू करता है। अब लाला भाग रहा है तो लाला के पीछे से हल्की सी पैंट फटी हुई है। तो लाला के अंदर से जो है उसने लंगोट पहनी हुई है, लंगोट भी दिख रही है और वो भागा बहुत तेज। कन्हैया तो आगे निकल गया, पीछे लाला अपने पीछे से सेविका चिल्ला रही है लाला ते पीछे ते ना बांध ले, सब दिख रहा पीछे ते। और लाला दाएं दूं दाएं, सेविका पीछे की तरफ से दूसरे रास्ते से भागती और आगे कन्हैया बोलते है दायरी की तेने तो मैं फंसवाए दो है तो पीछे थे। तो बोलो कि तू पता है वो जागो लाला, वो जान के झूठ मूठ में सोए हो तो वो आ रहे हमारे पीछे, भाग ले जनते। तो बोले लाला कहाँ थे भागेंगे अब हम, सब तो वो चीज़ है रही है, चल तू जल्दी सी ना चल, हम जमुना जी माऊ है के निकलता है पानी गांव में ते निकल जाएंगे। और जैसे ही भाग के वो लोग जमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं। बोले लाला जहाँ ते भागे और वो पुल से जाने लगते हैं, तभी तुरंत सामने लकुटी लिए हुए लाला खड़ा है। बिहारी जी खड़े और वो कह रहे हैं दायरी क्यों, तुम मेरे हारे चुरा के ला रहे, दो मेरा हार। तो कह रहे मैं ना चुराओ जी तो सोना ले लो। बोला किसी सेविका बोलती है नहीं लाला मैंने नहीं लिया, जो कन्हैया ने कही थी, दोनों ही आपस मिल रहे, दो के दो जय बताओ क्यों लाओ। लाल सेविका सारी बात बताती है, लाला देख तेरा घर बनाना है, तूने यहाँ प्लॉट दिलवा दिया और वो प्लॉट भी ना बिकवा रहा, जल्दी सी ना हमारे प्लॉट को बिकवा, अगर प्लॉट नहीं बिके तेरा घर कैसे बनेगा, हम तो इंसान है ना, इंसान को घर तो कम पैसे में बन जाए लेकिन भगवान को घर कम पैसे में ना बने। और इस तरह से वो बहुत सारी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बताती है, प्रभु उसको सुनते हैं। और अंत में जो है लाला कहता है कि मैं तो अपने भक्तों का सारी चीज़ जानता हूँ लेकिन तुम ये हार ले लो। और ये बोलकर प्रभु जो है अपना हार सेविका को दे देते हैं। इसमें बहुत सारी वार्ता हुई है प्यारे बच्चों मतलब भक्तों, लेकिन वो सब बातें तो मैं वीडियोज़ में नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और इसमें आप बस समझ जाइए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम वही प्रभु की मंदिर की बात जो चल रही थी उसी की वार्तालाप को पूरा किया गया इसमें। तो प्रभु कहते हैं ये ले लो, लेकिन सेविका जब जाने लगती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है लाला लकुटी लिए ही खड़ा है। सेविका उसको बोलती है नहीं लाला छोड़ना, जैसा भी होगा हम छोटा सा ही मंदिर बना लेंगे, कोई बात नहीं हम छोटे से घर में ही रह लेंगे, लेकिन तू ये रख ले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू श्रृंगार कर ले। लाला कहता है नहीं नहीं मैं सवंते कह दूँगा चोरी है वो, तुम लेके जाओ। तो बोले कितने को बिकेगा, बोलो बिक जाओ 70 लाख को, और 70 लाख को बिक जाओ तो यहाँ में तुम बना लियो। और इस तरीके से ये लीला कंप्लीट हुई। प्यारे भक्तों प्रभु की अनंत लीलाएँ हैं, ये लीलाएँ स्वप्न लीलाएँ हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। अब इनको ये एक एक घंटे की लीला को आपके सामने 12 मिनट में या 15 मिनट में बता पाना भी टफ होता है, क्योंकि आपको लीला का सार बताना होता है। लीला का सार यही है कि भक्त चाहे किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी व्यथा में हो, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अनंत ज्ञान प्रदान करते हैं। भक्त को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, उसे कभी भी किसी भी मनुष्य के भरोसे अपने जीवन को नहीं चलाना चाहिए, उसे सदैव अपने प्रभु के भरोसे और प्रभु से ही मांगना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता एकमात्र ईश्वर के अलावा। अगर तुम्हारे भाग्य में और तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो ज़रूर आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसी जीवन में भी। तो प्यारे भक्तों उसी प्रकार प्रभु ने आश्वासन देकर ये चीज़ कराई, जिसके लिए हमें कोई भी छल करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई झूठ फरेब करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आपके जीवन की सारी व्यथाएं सारी प्रॉब्लम्स ठाकुर जी ज़रूर सही समय आने पर पूर्ण करेंगे। जैसे हमारे प्रभु का भी घर बनना है, अब जब बनना होगा तब बन जाएगा, हम परेशान नहीं हैं, लेकिन लीलाओं के द्वारा वो हमारे द्वारा, सिर्फ वो लीला हमारे लिए नहीं है,
अनंत भक्तों के लिए है, ताकि अगर उनके जीवन में भी ऐसी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं कि उनको अनंत आवश्यकताएं हैं, अनंत प्रॉब्लम्स हैं, तो परेशान मत हो। आपको कहीं किसी से आवश्यकता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना अपने ईश्वर से करिए। अगर आपके कर्म, आपके भाग्य में वो चीज़ है और आपकी मेहनत भी उसके काबिल तारीफ़ है, तो ये समझ लो आपको वो अवश्य प्राप्त होगा, है ना। अब यहाँ पर हम जो चीज़ चाह रहे हैं उस चीज़ की चाहना हमारी अपने लिए है ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ, ये सारा संसार ईश्वर का है। सारे संसार की सारी पृथ्वी उन्हीं की है। कण कण में जब वही व्याप्त है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। क्षण भर के लिए हम अनंत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन कभी भी मतलब ये नहीं सोचते कि इसमें से ये रहेगा क्या, ये हमारे साथ जाएगा क्या। नहीं, जाता हमारे साथ कुछ भी नहीं है। जाता क्या है, हमारे द्वारा किए हुए सुंदर कर्म, हमारे द्वारा किए गए पुण्य, हमारे द्वारा किया हुआ दान, हमारे द्वारा किया हुआ सेवा, हमारे द्वारा